मारियोपोल का भी जिक्र कर लेते हैं। मारियोपोल से महातबाही लगातार सामने आती रही है, लेकिन मारियोपोल के मेयर ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दरअसल कहा कि रूस जबरन लोगों को मारियोपोल से रूस की तरफ भेज रहा है। अब तक 20 से 30 हजार लोगों को मारियोपोल से जबरन रूस के कब्जे वाले इलाके में भेजा गया है, ये दावा किया जा रहा है। आसमान में धुएं का गुबार है। जमीन पर धमाकों से पूरा शहर छलनी हो गया है। रूसी फौज यूक्रेन पर कब्जे के लिए रातों दिन तबाही की नई कहानी लिख रही है। पूरा यूक्रेन इस वक्त चल रहा है। पुतिन की सैनिक लड़ाके ज़ेलेंस्की को झुकाने के लिए युद्ध की नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन के 2 शहर जिस पर बाज की तरह पुतिन की आंखें टिकी हैं, वहां मंजर भले ही बिखरे हुए मलबे, उठते हुए धुएं, घुटती हुई सांसों का हो, लेकिन यूक्रेन के 2 शहरों ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। इन 2 शहरों पर कब्जे की कहानी जिस दिन फिनिश होगी, महायुद्ध का अंत उसी दिन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मारियोपोल और राजधानी कीव में यूक्रेन की जाबाज सेना अपने से कई गुना ताकतवर रूसी सेना से लोहा ले रही है। А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити. पुतिन की लाख चाहतों के बावजूद मारियोपोल और कीव पर पुतिन के कब्जे का सपना अधूरा है। लेकिन सवाल है, कीव तो राजधानी है, मारियोपोल में ऐसा क्या है जहां रूसी सेना आधिपत्य जमाने के लिए बेचैन और बेकरार है? राजधानी कीव से मारियोपोल की दूरी करीब 781 किलोमीटर है, लेकिन हालात दोनों के एक जैसे हैं। मतलब दोनों शहर रूसी फौजों को अपने ऊपर काबिज होने से रोकने में अब तक सक्षम हैं। लेकिन फिलहाल उस सवाल का जवाब तलाशते हैं जिसके पीछे मारियोपोल पर कब्जे की पुतिन की प्लानिंग है। मारियोपोल की सड़कों पर रूसी टैंक उतर चुके हैं। रूस लगातार हमले किए जा रहा है। रूस ने शहर में घेराबंदी कर दी है। इस घेराबंदी के बाद मारियोपोल में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई बंद हो गई है। राजधानी कीव में कब्जा करने में असफल रहे रूस के निशाने पर यूक्रेन का मारियोपोल शहर क्यों है? यहां कब्जा करके रूस क्या साबित करना चाहता है और इसके क्या मायने हैं? ये समझने के लिए मारियोपोल शहर को जानना होगा, इसके भूगोल और इतिहास को समझना होगा। मारियोपोल यूक्रेन का बंदरगाह शहर है। अज़ोव सागर के तट पर बसा मारियोपोल यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस इसे हथियाकर इस बंदरगाह से होने वाले व्यापार पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा करके रूस आर्थिक तौर पर यूक्रेन की कमर तोड़ना चाहता है। इतना ही नहीं, पुतिन
मारियुपोल पर कब्जा करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। पूर्वी हिस्से का डोनेस्क और लुहांस्क पहले ही रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण में है। अगर रूस मारियुपोल पर कब्जा कर लेता है तो वो इन दोनों क्षेत्रों और खुद के नियंत्रण वाले क्राइमिया के बीच सड़क मार्ग स्थापित कर पाएगा। रूस ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। मतलब ये कि रूस अपने मंसूबे में सफल होता है तो यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह मारियुपोल पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि रूस का ये सपना आज का नहीं है, वो 2014 से यही चाहता है, जिसे वो अब अंजाम दे रहा है। लेकिन यूक्रेन की सेना जान की बाजी लगाकर शहर को अब तक रूसी कब्जे में जाने से बचाने में कामयाब है। मारियुपोल में विध्वंस बढ़ता जा रहा है। अब तक 40,000 लोग शहर छोड़ चुके हैं। रूस ने किस हद तक मारियुपोल में घेराबंदी की है, इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान से समझा जा सकता है। Но у российских пропагандистов сегодня довольно сложная задача, ведь впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеозаписи и перед народом Израиля. Президент Украины, которого в Москве обвиняют в нацизме, выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве... रूस और यूक्रेन का महायुद्ध अब 33वें दिन तक पहुंच चुका है और इस बीच आज से दोनों देशों के नए दौर की बातचीत बीच में शुरू होने जा रही है। ये बातचीत तुर्की में होगी, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। खबर यह है कि बातचीत का ये दौर आज से शुरू होगा और 30 मार्च तक ये चलने वाला है, जिसमें युद्ध विराम के तमाम पहलुओं पर बातचीत के साथ साथ यूक्रेन पर रूस की शर्तें मानने का भी दबाव नजर आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस पहले ही साफ कर चुका है कि यूक्रेन को रूस की शर्तें यहां पर माननी होंगी। तो रूस और यूक्रेन की जंग होते हुए 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस के हाथ खाली हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सेना के भीषण गोलाबारी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो महाबर्बादी की कहानी बताती हैं। रूसी सैनिकों पर चेरनीव के एक शहर के 7 नागरिकों की किडनैपिंग का भी बड़ा आरोप लगा है। यूक्रेन का दावा है कि लोगों को विरोध से रोकने के लिए रूसी सैनिक अब आम नागरिकों का अपहरण कर रहे हैं। तो अपहरण का जिक्र भी यहां पर किया जा रहा है। ये संगीन आरोप भी रूसी सैनिकों पर लग रहा है कि आम नागरिकों का जो विरोध प्रदर्शन है उसे रोकने के लिए, उनकी जुबान को बंद करने के लिए उन लोगों का अपहरण यानी कि उनकी किडनैपिंग तक की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि चेरनीव में 7 लोगों की किडनैपिंग हुई है। और इसी के साथ यूक्रेन भी रूस पर जबरदस्त पलटवार करता नजर आता है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों पर जबरदस्त पलटवार करते हुए रूस के सैन्य वाहनों को किस तरह से तबाह कर दिया, ये खबर आप समझिए। देखिए, ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें आप यूक्रेनी सेना का जोश भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से महायुद्ध और महाबर्बादी के बीच इनका जोश हाई नजर आ रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये रूसी सैनिकों को इन 33 दिनों में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध के दौरान इन 33 दिनों में ऐसे कई मौके आए जब रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी। रूस ने कभी अमेरिका तो कभी यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी करने का आरोप लगाया। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच हकीकत यह है कि जैसे जैसे महायुद्ध की तारीख बढ़ती जा रही है, परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ये धमाके भी बहुत छोटे हैं। अगर विश्व युद्ध होगा तो धमाके भी उतने ही बड़े होंगे, जोरदार होंगे। तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक, और फिर नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ सकती है। क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग अगर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर युद्ध की बातें ख्याली बातें नहीं,
ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी। Their children. You cannot reverse this situation anymore. So you cannot just demand from Ukraine to recognize some territories as independent republics. These compromises are simply wrong. I cannot recognize, firstly, as a president, secondly, as a citizen, and thirdly, you cannot force people to love the enemy. That's impossible. What you can do is to make a pause and just decide on how we are going. ज़ेलेंस्की ने जब विश्व युद्ध का जिक्र किया तो उधर ब्रिटेन से ऐसी तस्वीरें आने लगी जिससे साबित होता है कि पूरा यूरोप इस वक्त बारूद नहीं परमाणु बम के ढेर पर बैठा हुआ है। ये ट्रक देखिए, ये ब्रिटेन की सेना के काफिले का हिस्सा है। रिपोर्ट है कि इस ट्रक में 6 न्यूक्लियर बम ले जाए जा रहे हैं। लोकेशन है ब्रिटेन का ग्लासगो सिटी सेंटर। ये न्यूक्लियर बम रॉयल नेवी के आर्म्स डिपो में ले जाए जा रहे हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त परमाणु अलर्ट जारी है क्योंकि रूस ने भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोका जा सकता है। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने के लिए तो नेटो तैयार नहीं हुआ, लेकिन रूस के खतरे को देखते हुए उसने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिससे शक होता है कि ये जंग यूक्रेन के आगे भी बढ़ सकती है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वार्निंग और यूरोप में परमाणु बम की मूवमेंट, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। मामला कितना ज्यादा गंभीर है इसे रूस की उस मिसाइल हमले से समझा जा सकता है जिसे पुतिन रूस का सबसे खतरनाक हथियार बता चुके हैं। देखिए रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का यूक्रेन के मिलिट्री अड्डे पर अटैक। Объединенные организации НАТО и Россия несопоставимы. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. व्लादिमीर पुतिन बहुत साफ-साफ शब्दों में कह चुके हैं कि रूस एक बड़ी परमाणु पावर है और उनकी इस बात को अगर रूस की किंजल मिसाइल से जोड़ा जाए तो खतरा एक नई बुलंदी पर पहुंच जाता है, जिसका नतीजा यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं दुनिया को तबाही तक ले जा सकता है। वहीं यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने भारी गोलाबारी की है। भारी तबाही की तस्वीर सामने आई है और तबाही भी ऐसी कि हजारों मकान और सैकड़ों इमारतें अब तक खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। खार्किव में रूस के ताजा हमलों में कई इमारतें, सैकड़ों मकान तबाह किस तरह से हो गए, तस्वीर इस वक्त आपके सामने। 33 दिन से जारी इस महाजंग में रूसी सेना रिहायशी इलाकों पर लगातार बम बरसा रही है, गोले दाग रही है, जिसका खामियाजा यूक्रेन को कुछ इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। जहां कभी जिंदगी सुचारू रूप से चला करती थी, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक आप देखिए कोई इंसानी जिंदगी आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि लाखों का पलायन भी यहां पर अब तक हो चुका है। जमीन से लेकर आसमान तक रूस की ताकत के आगे पूरी दुनिया बेदम है। ताकतवर रूस की सेना ने एक के बाद एक यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। किंजल मिसाइल को रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तैयार किया है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट मिग-31 से दागी जाती है। मिग-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। ये मिग-25 का नया वर्जन है जो कभी रूस का एक टोही विमान था। मिग-25 भारत के पास भी था और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे। अभी मिग-31 रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है,
जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल के खतरे को तफसील से समझिए। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को मिग-31 की बेली यानी एयरफ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मिग-31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3,000 किलोमीटर है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। तो इसे इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था और अब उसकी बोनी वो यूक्रेन के युद्ध में कर चुके हैं। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база. जिस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से यूक्रेन के ठिकाने पर हमला किया गया, तब रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां यूक्रेन की स्पेशल फोर्स और मिलिशिया के कई दस्ते मौजूद थे। रूस का दावा है कि किंजल के अटैक में यूक्रेन के 100 से भी ज्यादा सैनिक या मिलिशिया मारे गए हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें विमान से लॉन्च की जाने वाली किंजल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2,000 किलोमीटर है। वहीं जमीन से जमीन पर वार करने वाली इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है और तीसरी है क्रूज मिसाइल कैलिबर, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 2,500 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अभी रूस ने यूक्रेन में कैलिबर मिसाइल का 250 किलोमीटर वाला वर्जन इस्तेमाल किया है और इसने कीव से लेकर खार्किव में बहुत से हमलों को अंजाम दिया गया है। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने इस मिसाइल से बहुत हमले किए। अब रूस काला सागर में तैनात अपने जंगी जहाजों से भी मारियुपोल और ओदेसा में इसी कैलिबर मिसाइल से अटैक कर रहा है।